इधर मंत्री सुमंत कहते हैं मैं भी आपके साथ में चलूंगा, मैं भी अयोध्या लौट करके नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा तो मेरे साथ में मंत्री जी क्या करोगे चलकर? मंत्री ने कहा प्रभु की हर एक आज्ञा का पालन। बोले सत्य है कि हर एक आज्ञा का मेरी पालन करोगे? मंत्री ने कहा प्राण जाई पर वचन न जाई। तो सुनो, पहली मेरी आज्ञा ये है कि आप ये रथ लेकर के अयोध्या चले जाओ। अब पहली आज्ञा ही इतनी कठिन। मंत्री रोने लगा। आज्ञा भी दी तो प्रभु ऐसी, मैं लौट करके अयोध्या जाऊंगा। महाराज ने कहा था मेरे राम मेरे लक्ष्मण सीता को लिवा के लाना, और सोना रथ लेकर के मैं कैसे जाऊंगा? वो बेचारे जा नहीं रहे हैं और राम आगे चल दिए। धीरे धीरे इधर रथ चला भ्रात अवध की ओर, इधर तीर सुरसरती के पहुँचे राज किशोर। सुरसरी माता गंगा के किनारे जाकर के पहुँचे हैं राम। बलकल भेष धारण किए हुए हैं, गंगा के किनारे खड़े हैं। गंगा का धवल प्रवाह बह रहा है और दूसरी तरफ केवट है अपनी नाव चलाने वाला। भगवान राम ने बड़े प्रेम से कहा भैया केवट मुझे गंगा पार जाना है, नाव लेकर के आओ। अब केवट ने कभी विनय तो सुना नहीं था, केवट ने आदेश सुना था। जैसे आजकल के लोग पढ़े लिखे ज्यादा, रिक्शा को बुलाते हैं रिक्शा वाले को तो कैसे बुलाते हैं? ए रिक्शा इधर आओ, कचेरी चलोगे? चलेंगे तो जाओ, हमें तो बरेली मोड़ जाना है। अच्छा कहने लगा अच्छा एक बार हम रिक्शे पर बैठे थे और एक बाबूजी बस से उतरे अपनी धर्मपत्नी के साथ, हाथ में बैग और बच्चा इनकी पत्नी की गोद। और वे बोले रिक्शा वाले ए रिक्शा बेचारो आओ। कहाँ लोगों बाबूजी चलना है? कहूँ हाँ चलना है। तो हमने रिक्शा वाले धीरे से पूछे हमने कि तुम्हारा नाम भैया रिक्शा है? तो वो कहा लो हम लोग गरीब लोग हैं भैया, हमारे लोगों को इज्जत ना है, जो जैसे बुलाई ले पेट पालने के लिए हम लोग चले जाते। तो हमने कहा देखो बड़ा आदमी छोटे आदमी को बुलाता कैसे है, लेकिन मेरे राम से बड़ा तो कोई नहीं है। एक तो चक्रवर्ती सम्राट के बालक हैं, एक तो त्रिलोकी के पिता हैं। केवट को भी बुलाते हैं तो कहते हैं भैया केवट नाम ले आओ। केवट समझ गया ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, इंसान के रूप में भगवान आए हैं जो मेरा इतना मान कर रहे हैं, हमसे मांग रहे हैं। मैं भी बड़ा आदमी हूँ इसलिए हमको भी कुछ आज अवसर मिला है कुछ देने के लिए। लेकिन देख करके बोला नहीं लाएंगे, नाव नहीं लाएंगे, क्योंकि तुम तो जादूगर हो। यदि तुम्हारे चरणों की रज मेरी नाव पर लग गई तो मेरी नाव तो नारी बन जाएगी। इस मर्म को पहचान गया। तुम आगी ना बन के बटे आना, अब कहा तुम्हार मरम नाव मांगी और केवट नहीं आया। लक्ष्मण हंसने लगे। देखो देखो जा कह रहे हो हम तुम्हें खूब अच्छी तरीका से जानते हैं, पहचानते हैं, कुल खानदान से परिचित हैं, तुम्हारे मर्म को जानते हैं, लेकिन नाव नहीं लाएंगे। ऐसी जान पहचान से का मतलब? जैसे कोई जा कह दे कि भैया हम तुम्हें खूब जानते, तुम मुसीबत में पड़े हो, तुम्हारे घर में जा स्थिति है, लेकिन हम तुम्हें जान बूझ मदद तुम्हारी नहीं करी। तो बताओ ऐसी जान पहचान से कोई मतलब निकलो। तो राम ने कहा लक्ष्मण इसकी बात को अन्यथा मत लेना, ये मेरा भगत है। लक्ष्मण कहने लगे प्रभु आप एक भगत हो, वैसे ही हो। एक वे मंत्री सुमंत भी आपके भगत, उन्हें आप अयोध्या भेज रहे भाई जा ही नहीं रहे, और जे केवट वहाँ पे भगत ही नहीं बुला ही रहे थे आ ही नहीं रहे, और ये दोनों भगत
जो आपकी बात ना माने भैया भगत। तो रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण भैया बात ऐसी है, जब कोई दुकान खोले और दुकान खोलते ही समय पर यदि खटपट हो जाए तो बोहनी बिगड़ जाए तो समझ ले पूरे दिन आज वैसे ही जाइए। लक्ष्मण बोले हम समझे ना। राम भैया बोले देखो जब वनवास भयो अयोध्या से तो किसके लिए? अकेले हमारे लिए। राम ने कहा और देवी सीता को तो वनवास हुआ नहीं, तो मैंने सीता को मना किया कि तुम मेरे साथ ना चलो। कहा सीता जी ने मेरी बात मानी। सीता जी बोली प्रभु मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं तो आपकी सेवा के लिए आई हूँ। अच्छा लक्ष्मण जी क्या तुमने मेरी बात मानी? लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु हम तो आपके भगत हैं। राम बोले हम उसे समय समझ गए, जब मेरे घर वाले मेरी बात नहीं मानते तो जितने रास्ता मिली भाई नहीं मनी और भाई सब भगत ही हुई। राम की बात सुनकर के लक्ष्मण तो चुप हो गए, बोले प्रभु वहां पे ही निपटो जा से। वो कहता है केवट मारे भरी भरी ताना और कहा तुम्हार मर्म में जाना। जानना ऐसे हुई वो जैसे एक स्कूल में एक मास्टर साहब ने एक बच्चा खड़ो करो के उठो बेटा, खड़ा हो गया। तुम्हारे पिताजी का अगर हम 5,000 रुपया दें 5 साल के लिए हैं 20 रुपया सही करा के दर से, तो 5 साल बाद में तुम्हारे पिताजी रुपया कितने हमें लौटे? बताओ छोटो सवाल। तो बालक उठो कहा लोगो गुरुजी 1 रुपया ना लौटे, 1 नौ सिक्का ना लूटे। तो गुरुजी आगे बढ़े उस बच्चा को उठाए लो कि कान पकड़ के एक थप्पड़। बोले तुझे गणित नहीं आती, तू गणित नहीं जानता? उसने कही गुरुजी मारो ना, हम गणित तो जानते हैं लेकिन आप हमारे बाप को नहीं जानते। उसने जिसको ले लो उसको दो ना, तुम्हारो कहाँ थी। गुरुजी कहने लगे बताओ हम इससे एक सवाल पूछ रहे थे, इसने सीरियस ले लिया। तो केवट कहता है कि कहा ही तुम्हार मरम में जाना, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ कि सुनता हूँ मैं ये जादू है और राजा जी के पद पंकज में राजा जी के सुनता हूँ मैं ये जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति महान इन चरण में। में चेतनता आती है उस जीवन ऊर्जा लगते। गौतम ऋषि की अहिल्या नारी, सुवत शिला वो बन गई नारी, और जाहे काटक नाभ हमारी, और जो कहूँ नाभ से बन गई नारी, तो पति में जाना हमारी एक पत्नी है, उसके द्वारा भरण पोषण होते हैं मेरे परिवार को ठीक ठाक सही। और बात ऐसी है महाराज, एक नारी को खबाई न पावे और दूजिया पति काहे बधावे। लक्ष्मण ने कहा अरे भाई केवट तुम्हारा तो जीवन समर जाएगा। एक धर्मपत्नी तुम्हारे घर में रहेगी, वो महाराज तुम्हारे लिए भोजन व्यवस्था करेगी, दूसरी तुम्हारे साथ में बड़ा मदद करेगी काम काज में, एक चरण दबाएगी तो एक सिर दबाएगी, कितना अच्छा रहेगा। केवट ने कही महाराज जे बातें ना समझाओ,
बात ये है, यदि हमारी नाभ ही बन गई नारी तो मेरी हुई जाइए खुआरी। क्योंकि जो चमत्कार मेरी धर्म पत्नी तो देखो ना हुई कि नाभ ही नारी बनी, और नाभ जो नारी बनेगी उसे हम घर ले जाएंगे। तो मेरी पत्नी तो जा कही अच्छा जा की कमी है थी, नाभ बेच दे और दूसरों ब्याह कर लाए, इसे मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। हैं? और वो तो रोए रोए कहेगी, अरे मैं चंदा जैसी, अरे नारी मेरे सजना कायला इसलिए मेरे घर में झगड़ा बढ़ जाएगा। रही बात चरण दबाने की, तो एक तो चरण दबाएगी, दूसरों सर ना दबाएगी, गलो ही दबाई देगी। लक्ष्मण बोले ओ हो पत्नी के ना समझाई सकत, यहाँ भगवान के समझाई रहे। तो केवट ने हाथ जोड़े कही अपनो अपनो अनुभव है, पत्नी के समझे वो सबके बस की बात ना है, भगवान के समझे वो आसान है। भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना बहुत टेढ़ी खीर। इसलिए लक्ष्मण ने कहा तो फिर जैसी दिक्कत क्या है, अगर दो हो जाएंगी तो किसको कोई बिगड़ी को कछु का। केवट बोलो सुनो, अरे उत्तान पाद की दुई थी नारी और सूरज सुनी तुम्हारे घर में 3 माताएं ना होती तुम्हारी तो तुम्हारी जा दुर्दशा ना होती, जंगल भेज दे गए। लक्ष्मण जी ने कहा केवट ज्यादा बहस मत करो, चाहते क्या हो। तो केवट ने कहा पहले तुम्हारे पाई दुआई हैं, बाद में फेर कंधा बैठी हैं, ताके बाद नाव ले आई हैं, जो तुम जामे करो बहाना, तुम आगी ना बन के बट आना, मैं नहीं आने वाला। और सुनो, यदि आप चरण धुला लोगे तो उतराई नहीं लेंगे। और बोला
यदि चरण धुला लो तो उतराई नहीं लेंगे। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो मोई राम राउरी आनि दशरथ शपथ सब साची कहो बरु तीर मारहूँ लखन पे जब लगन पाई पखारी हों तब लगन तुलसीदास नाथ कृपालुन पार उतारी हों। केवट पढ़ा लिखा नहीं है तो वो जा कहते अगर तुम हमें चरण धुलाई लेन दो तो हम तुमसे उतराई नहीं लेंगे। अब इस बात में सच्चाई क्या है, हम तुम्हारी तो कहीं ना सकर तुम्हारे बाप की तरह हम सत्यवादी हैं। अच्छा कोई पढ़ो लिखो हो तो वो हाथ जोड़ कहा तुम्हारे पूज्य पिता चक्रवर्ती सम्राट दशरथ महाराज की तरह हम भी प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन केवट तो कही ना सकत क्योंकि पढ़ो लिखो ना है। सब सीधे कहा तुम्हारी बात ना कर तुम्हारे बाप तरह हम सत्यवादी हैं, तुमसे उतरा ही नहीं लेंगे। अब ये बात भैया लक्ष्मण को बड़ी खराब लग रही है। लक्ष्मण करे हम हमारे तक सीमित रहो, बाप तक पहुंच रहे हो। केवट बोलो का करे पढ़े लिखे ना है, हमें जो कहीं मिलते सो है कहा। राजस्थान तरफ की घटना एक कथावाचक गए कथा करने तो सुनार परिवार में एक सेठ जी थे। वो बोले कि पंडित जी हमारे घर पे चलियो, मेरे घर पे आपके चरण पड़ जाएंगे, मेरे घर पवित्र हो जाइए, चलो। तो भाई कथा समापन भाई तो पंडित जी तापक हुआ चंदन लगाए के बढ़िया बगलबंदी पहन के पटका डाल के और चले। और जैसे ही सेठ जी के घर में घुसन लगे तो सेठ जी तो अंदर चले गए, पंडित जी थोड़ा पीछे रह गए। और सेठ जी की अम्मा बड़ी बूढ़ी डोकरी अनपढ़ बिल्कुल देहाती क्षेत्र था तो अनपढ़ बिचारी थी, बिल्कुल पढ़ी लिखी थी नहीं। सो उनने ऐसे चश्मा लगाए बैठी कहा बोले अरे कौन जाए दो रुको। पंडित जी रुक गए तो उनको लड़का ही बताओ उन लोगों अम्मा गोरू जी हैं कथा करन वाले। तो अम्मा ने का कही अच्छा गोरू जी, मतलब गुरु नहीं कही गोरू जी। बाद में कहा बोले अच्छा गौरू जी दिखा तो नहीं रहा है ना। तो उनने सोची कोई गोरू तो पुत्र बोलो अम्मा पाई लागे लो पाई। तो उनने कहा गौरू जी थारे खुर छुए, गोरू जी तारे खुर छुए। अब पंडित जी को मूड खराब, बोले जहाँ हम गए तहाँ के तो सम्मान मिलो, कोई चरण कमल कहा, कोई कहा चरण छुए महाराज जी, कोई कहा चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम। और एक तो इनने हमसे कही गोरू जी, दूसरे कही खुर छुए। तो बाबा जी ने एकदम जा कही ए बूढ़ा खतई बोलन को सबूर ना है, तुम्हें का अकल ना है, ऐसे बोलोगी संत महात्मा से नरक जाओगी नरक। अब अम्मा पड़ती उन्हें जो है ना मालूम नरक और सुरग होती का। तो वही कहने लगे अरे गोरू जी हमारी जैसी अभागिनी की नरक कहाँ मिली, नरक तो वहाँ जैसे महात्मा को मिले। बाबा जी खुल के हंसे कहने लगे इतनी सीधी सरल है नहीं जही ना मालूम नरक होत का। अब ऐसी बातन पे इंसान क्या भगवान तक रीझ जाए। तो केवट जो है पढ़ा लिखा नहीं है, तो केवट कहता है कि हम तुम्हारी तरह ना है, तुम्हारे बाप की तरह हैं सत्यवादी, प्राण जाई पर वचन न जाई। लक्ष्मण बोले मेरे बाप तक मत जाओ, धनुष बाण निकाल लिया, मार डालेंगे अभी तुम्हें हम। केवट ने कहा जल्दी करो छोटे सरकार, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कहकर मेरे प्राण तन से निकले। यमुना या बंसी वट हो, गंगा का सुंदर तट हो, मेरा साबरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरी तो इच्छा है कि राम को देखते देखते निहारते निहारते मेरे पंच भौतिक शरीर से प्राण निकल जाएं और लक्ष्मण तुम्हारे बाण से मेरा कल्याण हो जाएगा। भगवान को देखते हुए मरेंगे और गिरेंगे कहाँ? गंगा जी में।
लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा अपयश होगा। लोग कहेंगे एक साधारण केवट को एक रामचंद्र जी के छोटे भैया लक्ष्मण जी मार दिया था, सो कलंक लगेगा तुम्हें। लक्ष्मण ने कहा अरे भाई हम कलंक थोड़ी रामचरित्र में लगाना चाहते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। सो वो बाण जो धनुष पे चढ़ाओ तो वो उतारी फिर अपने तरकस हम वापस रखे लो। केवट बोलो हम तब हैं कहा तुम्हारे तरह ना है, तुम्हारे एक बाण चढ़ी हो जाते हो बाद में उतरी हो जाते तुरंत, हम तुम्हारे बाप तरह हैं। बर तीर मारूं लखन पे जब लगन पाई पखारी हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपालु न पार उतारी हूँ। तो राम ने कहा भैया लक्ष्मण क्या बात है। लक्ष्मण बोले आप ही निपटो इससे, जो तो बहुत कुछ बोल रहा हुआ है। अच्छा रामचंद्र जी बार बार कहते हैं सोई कर उजई तेरी नाव बन जाई, तू वैसा काम कर ले जिससे तेरी नाव सुरक्षित बची रहे। केवट बोलो सोई कर उनाए कहाऊ मोहि पद पदुम पखारन कहाऊ। अच्छा ऐसा तो कोई महाबेशरम व्यक्ति हुई जो वो जाए रिश्तेदारी में बैठते ही खंजा का सब लोग अपना अपना काम छोड़ो, एक एक करके आओ, पहले एक एक करके मेरे 5 छुई के जाओ। तो महाबेशरम हुई वह तो कही सकत। इज्जतदार व्यक्ति का करे वो जाए वही जही उसकी इच्छा हो, कोई 5 छुई ले ना इच्छा हो ना छुए। तो राम कहा तेरी जो इच्छा हो भैया सो कर ले। केवट बोलो सो ना मोहि पद पदुम पखारन कहाऊ। भगवान बोले कैसे कहाँ मेरे चरण कमल धोबो, हमें तो शर्म लग रही है। अच्छा राम कहीं क्यों नहीं रहे, क्योंकि राम के चरण नहीं थे, क्योंकि चरण तो 2 हैं लेकिन दोनों चरणों की सेवा बढ़ चुकी है। जब रामचंद्र जी का विवाह हुआ जनकपुरी से और जब देखा लक्ष्मण ने भाभी आ गई हैं फिर भी सेवा में कमी नहीं की। लक्ष्मण जी आते हैं जब पूजा पाठ सब कुछ कर चुके होते हैं राम जी, उसके बाद में उनके चरणों तक को महाराज ऐसे चरणों पर थोड़ा सा जल गिरा करके पानी लेकर के वो महाराज आचमन करते हैं। सीता जी ने एक दिन मना कर दिया लक्ष्मण ऐसा मत करो देवर जी, ये अधिकार मेरा है। लक्ष्मण जी ने कहा ये सब कुछ नहीं दे सकते अधिकार, ये तो मेरा अधिकार है, मैं छोटा भाई हूँ। धीरे धीरे फागुन का महीना आया, सबने रंग लगाया, सभी देवर अपनी भाभी को रंग लगाते हैं। लक्ष्मण जी ने भी लगा दिया। उसी समय सीता मैया ने कहा देवर हमारे जनकपुरी की रीति है कोई देवर यदि भाभी को प्रथम बार रंग लगाता है तो उसे फगुआ देना पड़ता है, क्या आप दोगे? लक्ष्मण जी ने कहा प्राण जाई पर वचन जाई मांगो भाभी मैया। सीता जी ने कहा आज के बाद कभी भी तुम अपने भैया के चरणों की सेवा या चरण दबाना ये सब काम नहीं करोगे। लक्ष्मण जी को इतना सदमा लगा, कुछ कह तो पाए नहीं, वचनबद्ध थे, गिर गए, मूर्छित हो गए। त्योहार का दिन और लक्ष्मण जी ने भोजन नहीं किया, पूरे परिवार में मंत्रणा हो गई आकर लक्ष्मण भोजन क्यों नहीं कर रहे। बात इतनी बढ़ गई फैसला अदालत में पहुंच गया। वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी ने कहा 2 चरण हैं प्रभु के और 1 चरण की सेवा सीता, 1 चरण की सेवा लक्ष्मण करेंगे। तो इसलिए दोनों चरण तो राम के हैं लेकिन सेवा बढ़ चुकी है। और इसीलिए राम कहनाए रहे कि हमारे चरण धोई ले, क्योंकि वहां तो लक्ष्मण मूर्छित हो गए और यहाँ को दोनों लोग मूर्छित हो गए, तो यहाँ वशिष्ठ जी को बुलवाना पड़ेगा, पूरा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए वो कुछ कह ही नहीं रहे और हंस रहे हैं। रामायण में लिखा हंस रहे हैं क्या? अरे सुन के बट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिया से करुणा है चितई जान की रखन चितई जान की रखन। तो सीता और लक्ष्मण दोनों ने आज्ञा दी कि धुला लो प्रभु, बेचारा बहुत देर से कोशिश कर रहा है। तब भगवान रामचंद्र बोले मुस्कुराई सोई करू जेही तेरी नावन।
सुपावा पानी कठौता भरी लैया जा सुनाम सुमी रंग एक बारा उतरही नर भव सिंधु अपारा सोई कृपालु के बतही निहोरा जय जुग किए तू बदौत थोरा कठौता लाया। कठौता काट के बर्तन चलते थे, काट की थाली, काट को कढ़ाई, काट को तवा, तो काट का ही एक कठौता तसला लाया। अब कठौता में थोड़ी जगह एक ही पाँव आई सके, भगवान से कहीं रखो पैर इसमें, भगवान ने चरण रख दिया, केवट ने उसे धो लिया, कहने लगो अब जो बालो हटावो दूसरो रखो, वो बालो धुल गो, केवट बोलो अब गलती कर दी, अब देखो एक धोई पाओ तब तक तुमने वो गंदो कर लो, अब ये वालो फिर से रखो। केवट ने फिर से वो चरण धो लिया, फिर भगवान से बोला अब ये वाला धुलवाओ। लक्ष्मण बोले ऐसे सुबह से लेकर के शाम तक धुलवाते रहो, कोई ना कोई तो गंदा होगा ही। केवट बोला कैसे गंदा होगा, एक चरण से खड़े नहीं हो सकते। अब राम को एक चरण से कठौता में खड़ा होना पड़ा, एक चरण से खड़े हैं प्रभु। ऊपर से इंद्र जी, चंद्र जी, सूरज, यम, कुबेर, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, धन्य है केवट तेरे भाग्य। हमने दुनिया में ये तो देखा कि भगवान को खुश करने के चक्कर में भगत एक पैर से हजारों बरस तपस्या करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज उल्टी गंगा गंगा जी पर बह रही है। भगत को खुश करने के चक्कर में भगवान एक पैर से खड़े हैं, ये तो उल्टी बात हो रही है। यहाँ भगवान खड़े हैं, भगवान का चरण धोते धोते देर लग गई केवट को, तो भगवान डगमगाने लगे। जब डगमगाने लगे केवट बोला थक रहे हो ना, सहारा चाहिए, सहारा चाहिए, हमसे कहो हम तुम्हें सहारा देंगे। ब्रह्मा जी को हंसी आई और ब्रह्मा जी कहने लगे दुनिया भगवान के सहारा, और आज भगवान केवट के सहारा। और केवट का आज भगवान तुम्हें अगर सहारा चाहिए वो हमसे कहो, वो भगवान का सहारा दे रहे हो। भगवान ने कहा हाँ भैया सहारा की जरूरत है। बोले तो सर पे हाथ रखो। भगवान ने आज केवट के सर पर हाथ रख दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं धन्य है केवट, तू कितना भाग्यशाली है रे। महादेव रात दिन कैलाश पर्वत पर भगवान का नाम जपते रहते हैं, राम 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 राम, और भगवान ने कभी भोले बाबा के सर पे हाथ नहीं रखा, ब्रह्मा जी के सर पे हाथ नहीं रखा, अपनी लक्ष्मी जी के सर पे हाथ नहीं रखा। हाय केवट को कितना सुख दे रहे हैं भगवान, केवट के सर पर हाथ। जिसके सर पर सीताराम फिकर फिर क्या कर, अरे क्या करना भाई क्या करना, क्या करना भाई क्या करना, फिर बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या। अरे पिता रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया। ताली बजाते हुए, अरे पिता रघुबर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या। सर पर सीताराम फिकर फिर क्या। अरे जो जन राम कथा संगी, इनके सहायक हैं बजरंगी। जो जन राम कथा संगी, इनके सहायक हैं बजरंगी। बेअतुल
अतुलित बल के धाम कर फिर क्या फिर बिगड़े बनेंगे धाम कर फिर क्या करना। अगर प्रभु मन मानी करेंगे नई शरणागत पीर हरेंगे। अगर प्रभु मन मानी करेंगे और नई शरणागत पीर हरेंगे। अरे होगा विरत बदनाम कर फिर क्या कर। अरे होगा भक्त बदनाम कर फिर क्या कर। अब मेरे भगवत प्रेमियों जब चरण धुल गए उसके बाद राम सखा तब नाब मंगाई और सियई चढ़ाई चढ़े रघुराई। पहले सफरम कहूँ जइयो भैया धर्म पत्नी के साथ लेके तो अपने आप बादिम चढ़ियो पहले धर्म पत्नी के बैठा दियो। चाहे ट्रेन में चाहे बस में चाहे नाव पर तुम तो कैसे लटक झटक निकलिए हो देवी जी का पहुँचावो अच्छी जगह। हाँ आजकल लोग कहते हैं लेडीज फर्स्ट। आज इस फर्स्ट ना है। त्रेता युग में राम ने भी लेडीज को फर्स्ट यानी सीता को पहले बिठाओ सियई चढ़ाई चढ़े रघुराई। सीता जी को चढ़ाकर उसके बाद चढ़े। ध्यान रखना सीता राम गौरी शंकर राधे श्याम। तो राधे पहले श्याम बाद में। देखो माताओं का स्थान आगे है कि नहीं है ना। अब बैठ गए नाव पर नाव चलने लगी धीरे धीरे। जरा गा लेते हैं। वो मेरी नैया में लक्ष्मण राम और गंगा मैया धीरे धीरे बहो मेरी माँ गंगा महारानी बड़ो पवित्र तुम्हारो पानी। घर पे आए भगवान गंगा मैया किनारे तक आई। केवट ने लग्गी लगाई और फिर बीच में ले आओ। लक्ष्मण बोले भैया उतार दे भैया नजदीक आएंगे उतरने के लिए। केवट बोलो एक चक्कर लगवाए दे। राम बोले चक्कर हम ना डालो भैया। केवट बोलो अच्छा हम एक चक्कर लगवाए दे तो आप परेशान हो रहे और वहाँ हमें 84 लाख चक्कर लगवाओ। कन खजूरो बनाए दे छिपकली बनाए दे भेंट बनाए दे बकरा बनाए दे कहूँ तो महाराज आप चीता बनाए दे कहूँ तो महाराज शेर बना देते हो चींटा बनाए दे। तो आप 84 लाख चक्कर लगवाओ तो इसके बाद में एक बार मनुष्य बनाओ। और हम एक चक्कर नाव पर बिठाई के लगाई रहे सो आपको चक्कर आए रहो। अब जा बताओ यही फैसला हुई जाएगी। हम तुम्हारे घाट पे जब आवे तो हमें चक्कर में तो ना डली हो। 84 लाख केवट की बात मानने में फायदा रहा है क्योंकि लक्ष्मण से भगवान ने पहले ही कह दी नाव पर बैठे हो झगड़ा मत करियो। सती संत गुरु ब्राह्मण पास पड़ोसी खास हाकिम वैद रसोईया घर का भेदी दास इनसे जो बैर बढ़ाते हैं वो आखिर मारे जाते हैं। केवट बोलो देखो या तो हमें संकल्प करके वचन दे दो कि हमें 84 लाख योनियों में नहीं डालोगे और ना फिर हमें तैरनो आओ थे हम अब नाव छोड़ कूदे जाते।
भगवान ने कहा अरे अरे केवट ऐसा मत करना भैया, देख तेरे वंश के जितने भी लोग हैं, जितने भी वंश के हैं, हम उन्हें नरक में नहीं डालेंगे। और केवट किस वंश का था? कश्यप परिवार का था। केवट कश्यप था। हाँ, तो आप बड़े सौभाग्यशाली हो तो आपके वंश में ऐसो भगत भव, बड़ी गौरव की बात है। भगवान को भी उसने महाराज अपनी नाव पर बिठा करके महाराज संकल्प करवा दिया। भगवान ने कहा हम तुम्हें कभी नरक में नहीं डालेंगे। और मेरे भगवत प्रेमियों, आज प्रेम से महाराज उत्तरी ठाठ भय सुर शरीरेता, सी राम गु लखन समेता, तो केवट उतरी दंडवत कीना, और प्रभु सकुचाए मैंने कछु न दीना, इसे मैंने कुछ दिया नहीं। ये बेचारा कितना मेहनत करता रहा। तो पियहि की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। मैया सीता के हाथ में एक मुद्रिका पड़ी थी, धीरे से निकाली, राम को दी, लो यही दे दो केवट भैया को। देखो सीता जी कितनी समझदार हैं। पति की इज्जत ना कम हो जाए इसलिए अपनो गहना दे दो, ले केवट को दे दो। सबसे बड़ा गहना तो पति है, पति खुश है, पति की इज्जत है, तब सब कुछ है। अब आजकल की होती तो पहली बात तो देती ना अंगूठी वगैरह कछु, और पति महाराज को मांगना पड़तो मुंह से, देवी मेरे ती तो कछु ना ले, तुम ही कुछ तुम्हारे हाथ में अंगूठी बह दे दो, तो काका दी ले आगे लगाई दे, ले दे दो, सब दे दो। तुमने अपने भैया ने कितनी बातें मानते हो, अपनी मम्मी के इतने पिता की बात मानते हो, सब कुछ छोड़ के चले आए और लो मेरे तीरे का अंगूठी पड़ी, ले जो लुटवाए दे आगे लगवाए दे। लेकिन सीता मैया ने ऐसा नहीं कहा। कहा हे नाथ, जब मेरे हाथ में जो है वो सब आपका ही तो है, आप इसे दे दीजिए। जब से मेरे पिताजी ने मेरा हाथ आपके हाथ में दे दिया, तो मेरे हाथ में जो है वो सब आपका है, ध्यान रखना। तो केवट आंखों में आंसू भर करके कहने लगा, प्रभु मैं कुछ नहीं लूंगा। अरे हमसे पहले भी तो तुम्हारे चरण किसी ने धोए थे। राम ने कहा मेरे ससुर जी जनक जी ने। तो कहा कि उन्होंने चरण धुलाई में तुमसे कुछ लिया था या दिया था? बोले उन्होंने अपनी लाडली बेटी दे दी और मुझे बहुत कुछ दहेज दिया था। केवट ने कहा हम कुछ दे नहीं सकते तो उसी बेटी की अंगूठी में क्यों लूं? आपने मुझसे पहले नाव मांगी, मुझे बड़ा आदमी बना दिया, और अब हम आपसे ले ले तो मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा, इसलिए मुझे बड़ा ही बना रहने दो प्रभु। और भगवान दें और मैं मना करूं ऐसा भी नहीं हो सकता। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सर धरि लेवा। अगली बार जब कभी लौट करके आना तो जो दे दोगे सो ले लूंगा। भगवान बोले चलो जल्दबाजी में निकल गए, अगर हम सीधे अयोध्या राज तिलक हो जाएंगे अयोध्या में और हम तुम्हारो कर्जा ना दे पाए। केवट बोलो उसकी कोई दिक्कत वाली बात ना है, हम वसूल करना आए ही सीधे अयोध्या। राम भगवान बोले हम वहाँ राजा बने बैठे होंगे, तुम कहोगे 14 वर्ष पीछे हिसाब करो, मेरी खेती बड़ी बदनामी होगी। केवट ने कहा हम सबके बीच में जा थोड़ी कहीं है, हम तुम्हें देखेंगे और तुम हमें देख लेना, हम धीरे से करें। प्रभु नमस्ते, राम राम, समझ लेना, ध्यान रखना। भगवान बोले धन्य है केवट, आज केवट के मेहमान बनकर के परमात्मा रुके हुए हैं। इस कथा प्रसंग को यहीं पर विराम।